सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हज़रत इमाम आज़म के बारे में आता है कि इमाम आज़म को अल्लाह ने इतना इल्म दिया था कि अगर आप अपने इल्म की रोशनी में मंतिकी तौर पर किसी लकड़े के पिलर को दलील के और मंतिक के जरिए से सोने का साबित करना चाहे तो वो कर दें। हालांकि वो ऐसा करते नहीं थे, लेकिन मंतिकी अल्लाह ने आपको इतना नवाजा था अक्ल और खिरत से, बल्कि फरमाया आपके दौर के उलमा ने कि उनके जमाने में ना उनसे बड़ा हमने अक्ल वाला देखा, ना उनसे बड़ा इल्म वाला देखा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को यह मकाम क्यों मिला? तो हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा। शेख अबू ज़ोहरा मिस्री लिखते हैं कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक हुजूर की बारगाह में बैठे थे, तवज्जो करना, हुजूर की बारगाह में बैठे थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस इब्न मालिक को कहा, अनस तेरी मुलाकात मेरी उम्मत के एक शख्स से होगी जिसको दुनिया अबू हनीफा कह के पुकारेगी, मेरी एक अमानत उसको पहुंचा देना। तो हज़रत अनस ने कहा था, हुजूर अमानत क्या है? तो आका ने अपना लुआब निकाला और लुआब निकाल कर हजरत अनस के मुंह में डाला, और हजरत अनस के मुंह में जब डाला तो अल्लाह अकबर फरमाया, जब वो तुझसे मिलेगा तो ये अमानत उसके मुंह में मुंतकिल कर देना। तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जब वो लुआब रसूलुल्लाह का अनस इब्न मालिक के मुंह में गया तो जैसे इंसान को कैसे छाला निकल आ जाता है, तो वो इसी तरीके से उनके मुंह में महफूज हो गया। भाई लुआब अगर डाला जाए तो लुआब कितनी देर तक किसी के मुंह में रहेगा? अल्लाह अकबर, ये शान मुस्तफा जान रहमत है। शेख अबू ज़ोहरा मिस्री, अगर ये रिवायत दिखने में हक बजानिब है और हमारे लिए तो हुजूर की शान इससे भी बड़ी है, यहाँ अगर और मगर का सवाल ही नहीं है, लेकिन तवज्जो फरमाए तो इससे कई बातें पता चलती है। नंबर एक, हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म गैब, हुजूर का इल्म गैब पता चलता है कि एक दौर वो आएगा कि अबू हनीफा अनस बिन मालिक से मिलेंगे, यानी अनस इब्न मालिक से अबू हनीफा की मुलाकात होगी, ये इल्म गैब भी पता चल रहा है। नंबर दो कि अनस इब्न मालिक को हुजूर जिंदगी की जमानत भी अता कर रहे हैं, यानी कि अबू हनीफा जब आएंगे उस वक्त तक अनस इब्न मालिक को अल्लाह जिंदगी अता फरमाएगा। और फिर हुजूर के लुआब की शान देखो, मुस्तफा जान रहमत के लुआब का किसको कहते हैं? थूक को कहते हैं। हुजूर के लुआब की शान देखो, अगर खारी कुएं में डालें तो खारी कुएं मीठे हो जाएं, सूखे कुएं में डालें तो कुएं भर जाएं। अल्लाह अकबर, जाबिर के घर के खाने में डालें तो वो खाना पूरे शहर मदीना को काफी हो जाए। अगर मौला अली की आंखों में लगाएं तो अली ये मुर्तजा की आंखों की बीमारी दूर हो जाए। हजरत कतादा की आंख में लगाएं तो कतादा की आंख का ऑपरेशन हो जाए। किसी की पिंडली में लगाएं तो टूटी हुई पिंडली जुड़ जाए, और जलाल और गुस्से में किसी पे थूक दे तो उसी थूक की वजह से उसकी मौत हो जाए। एक लुआब है, शान तो देखो, जिसके लुआब की शान का ये आलम है, उसकी जबान की शान का आलम क्या होगा? और जिसकी जबान की शान इतनी बेमिसाल है, उसकी पूरी जात की शान का आलम क्या होगा? इसी को मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत अनस के मुंह में रखा तो वो लुआब महफूज हो गया आबले की शक्ल में। और फिर इमाम आजम की मुलाकात हजरत अनस से हुई भी, तो अनस बिन मालिक ने वो लुआब निकाल कर आपके मुंह में दिया कि फिर इमाम आजम के मुकाबले का कोई आलिम न हुआ, सब आपके पीछे। ये लुआब रसूल की शान है। अब आगे सुने, अल्लाह अकबर, इमाम आजम ने एक रिवायत के मुताबिक 24 सहाबा की जियारत की, एक रिवायत के मुताबिक 16 सहाबा की जियारत की, और कम से कम की जो रिवायत है, जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ लिखते हैं कि 7 सहाबा की जियारत की। इस तरह से हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा खैरुत ताबईन होते हैं, यानी ताबईन में से होते हैं।